students, welcome you all in your subject social science. Let's continue our chapter about administration work. बराबर हम गवर्नमेंट के बारे में सीख रहे थे, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट. बराबर तो उसमें देखते हैं कॉरपोरेशंस. तो हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, जैसे कि पहले लोकल लेवल का स्टार्ट किया था गांव से लेके. बराबर अब जो शहर होता है सिटी, उसमें कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे करते हैं, कैसे सब अपना अपना वर्क करते हैं, किसकी क्या पोस्ट होती है, वो हम देखते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स इज कॉरपोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. तो जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है. मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनके मेंबर्स भी ज़्यादा होंगे. मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन आर नॉन एज काउंसिलर और कॉरपोरेटर. और जो कॉरपोरेशन के जो मेंबर हैं उसे काउंसिलर या तो कॉरपोरेटर बोलते हैं. शायद किसी के रिलेटिव या उनके जो कोई अंकल या कोई अगर कॉरपोरेशन ऑफिस में है तो उनको पता ही होगा, उनको सब कॉरपोरेटर बोलते हैं. द हेड ऑफ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर. और जो कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं उसे कहते हैं मेयर. जैसे कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट के मेयर कौन है? बीनाबेन आचार्य. देर आर 8 कॉरपोरेशंस इन गुजरात. गुजरात में 8 कॉरपोरेशंस है. देखो कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशंस उसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि जो सिटी होती है वहाँ पे कॉरपोरेशन होता है, नॉर्मल सिटी होती है वहाँ पे नगर पालिका जिसे बोलते हैं. और कॉरपोरेशंस मतलब कि महानगर पालिका, जो इसमें ज़्यादा लोग और उसके हिसाब से मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं और उनके काम भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिटी में पॉपुलेशन ही ज़्यादा होती है. राइट. चलो, तो ऐसे 8 कॉरपोरेशन है गुजरात में. उनके नाम शायद आपने सुने हो, तो किसी को पता है? चलो मैं ही बता देती हूँ. बराबर तो वो है राजकोट, जैसे कि हमारा है वो कॉरपोरेशंस है. वहाँ पे महानगर पालिका आपने सुना ही होगा. ऐसे महानगर पालिका जो मेगा सिटीज़ है वहाँ पे कॉरपोरेशंस होते हैं. तो गुजरात में 8 कॉरपोरेशंस है. एक तो राजकोट, फिर हमारे बाजू में है जूनागढ़. ओके. और हमारे लेफ्ट साइड में जो नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है जामनगर. तो जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, भावनगर. जामनगर के बाजू में भावनगर, नगर याद रख लो, गांधीनगर. चलो तीनों नगर आ गए, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर. राजकोट और जूनागढ़ 5 हो गए. फिर आगे चलो तो अहमदाबाद. बराबर. फिर अहमदाबाद से आगे बढ़ो वडोदरा. वडोदरा से आगे जाओ तो सूरत. ओके. तो ये है 8 जो कॉरपोरेशंस इन गुजरात. कंपोजिशन, उनकी रचना कैसे होती है? द म्यूनिसिपैलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स. जो म्यूनिसिपैलिटी है उनकी वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है. देखो आपके एरिया में कुछ काम करना हो, मतलब कि रास्ते खराब हो गए या तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, ओके, गटर वगैरह, तो ड्रेनेज सिस्टम वो सब खराब हो गया है या तो उसको रिपेयर करवाना कुछ भी है, तो आपके वार्ड के जो हेड हैं आप उनसे पहले इन्फॉर्म करते हैं. राइट. अ वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 7500. ओके. तो 75,000 सॉरी 75,000 जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एक वार्ड सेलेक्ट होता है. ऐसे जो मेगा सिटीज़ है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है तो वार्ड्स भी अलग अलग होते हैं और वार्ड्स ज़्यादा होते हैं. देर आर 4 मेंबर्स, आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व फॉर फीमेल मेंबर्स. उसमें कंपलसरी जो 50% फीमेल मेंबर्स होने चाहिए, मतलब कि 2 मेल और 2 फीमेल, वैसे भी चलेगा. या तो मेल भले ही चलो एक है या तो 3 फीमेल है, पर फीमेल कंपलसरी 2 तो होनी चाहिए. अगर नहीं है तो उनकी प्लेस है वो खाली रहती है. मान लो कि कोई कहीं पे वार्ड है, वहाँ पे
जो लेडी है वो मतलब हार गए हैं, तो उनकी जो है, तो उनके वार्ड पे अगर कोई जेंट्स है तो ऐसे वो नहीं होता है कि उनकी सीट खाली रहती है। तो ज़्यादातर मतलब 50% तो लेडीज सीट होनी चाहिए। All voters in the city can vote in polls and elect their own local corporator. सब जो वोटर्स होते हैं वो अपने एरिया के जो अच्छे पर्सन होते हैं उनका जो काम करे ऐसे पर्सन को एज ए लोकल कॉरपोरेटर सिलेक्ट करते हैं। एंड द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स इलेक्ट द मेयर थ्रू मेजोरिटी। और फिर इस मेंबर्स जो मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी से उनके एक हेड सिलेक्ट होते हैं जिसे कहते हैं मेयर। जैसे कि गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के मेयर कौन है? बीनाबेन आचार्य। द मेयर होल्ड्स हिज और हर पोस्ट फॉर 2.5 years। और उनकी जो पोस्ट होती है, उनका जो वर्क होता है वो टाइम ड्यूरेशन होता है 2.5 साल, 2.5 years। इसीलिए हमारे जो बीनाबेन आचार्य है उनका अभी टाइम फिनिश होने वाला है, बराबर। चलो, तो उसकी जगह पे कोई दूसरे मेयर आ जाते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन, चलो उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स एमंग विच स्टैंडिंग कमिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बराबर। तो उनके जो वॉट मेंबर्स हैं, बराबर, उनकी अलग अलग कमिटीज़ होती हैं। ओके, वो कमिटीज़ फॉर्म होती है, जैसे कि हमने देखा था अलग अलग कमिटीज़, जस्टिस कमेटी, सोशल कमेटी। तो यहाँ पे भी अलग अलग कमिटीज़ होती हैं और उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके, जो स्टैंडिंग कमेटी है मतलब कि एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनसिपल कमिश्नर। और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मतलब कि जो सब पूरा वहीवट संभालते हैं, जो कारोबार सब संभालते हैं, बराबर, तो उस हेड को बोलते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सिलेक्ट होके आए होते हैं। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स वो एग्ज़ाम क्लियर करके, स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम पास करके वो वहाँ पे अपॉइंट हुए होते हैं, राइट। चलो, फंक्शंस, देयर इज मोर पॉपुलेशन इन सिटी सो ही वर्क एज to be done with more responsibility for the development and well-being of the citizens। देखो, सिटी है तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है मेगा सिटी से, तो इसलिए उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन सब का ध्यान अच्छे से रखे, उनको सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। जैसे कि कुछ डिसीज़ वगैरह हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कोरोना है, तो जो मेगा सिटीज़ है वहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स हैं वो अलग अलग स्कीम डिसाइड करते हैं, कैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग लॉकडाउन करना है कि नहीं। वो सब सबकी सिटीजन्स के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए वो वर्क करते हैं और सिटी को डेवलप करने के लिए। जैसे कि कुछ सिटीज़ होती है वहाँ पे कोई रोड्स है, वो अगर वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह होती है तो वहाँ पे कैसे क्लीन किया जाए। कुछ जो वेंडर्स होते हैं उनको वहाँ से दूर करो ताकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो। वो सब उनका मेन पर्पस होता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, बराबर। सो देयर वर्क, चलो देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन, यस, जो अभी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि लोगों के लिए जो उनकी हेल्थ, हाइजीन, बराबर, क्लीनलीनेस, वो सब, सैनिटेशन मतलब कि मतलब उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। ओके, अच्छे से सब कुछ क्लीन वगैरह हो, ये सब कि टाइम पे टाइम जो होते हैं हमारा डस्टबिन है, वो हम डस्टबिन में तो हमारे घर का कचरा डाल देते हैं, बराबर। फिर जो स्ट्रीट है उनका सब कचरा
और हमारा जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसको लेने के लिए सब लोग आते हैं। तो ये सब जो कॉरपोरेशन वाले होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंडर में जो वर्कर्स होते हैं वो ये वर्क करते हैं। तो मेन वर्क उनका ये होता है कि जो उनकी सिटी है उनकी पब्लिक की हाइजीन का सब ध्यान रखे। प्रोविजंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्योर ड्रिंकिंग वाटर, बराबर, तो उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का पानी प्रोवाइड करे। ड्रेनेज सिस्टम, सुएज मतलब कि गटर वगैरह, तो उनको क्लीनलीनेस एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, ओके, हमारा जो कचरा वगैरह सब ले जाते हैं तो उनको क्लीन करना वो सब। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, रोड्स को बनाना उसको मेंटेन करना, मतलब ख़राब हो गए तो फिर से उसको रिपेयर करना, वो सब ये उनका मेन वर्क होता है। आपने देखा ही होगा जब आप मेगा सिटीज़ में जाते हो तो कहीं ना कहीं जगह पे कुछ ना कुछ वर्क गवर्नमेंट का कुछ चालू होता है। वहाँ पे रोड बनाते हैं, वहाँ पे ब्रिज बनाते हैं, अगर कहीं पे ट्रैफिक जाम हो गया है तो ओवर ब्रिज, वो सब, बराबर। तो ये सब बनाना उनको कंपलसरी हो जाता है कि कैसे सबको कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, वो सब। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, यस ये भी है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब अरेंजमेंट ठीक से हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड एंड गार्डन्स, मेगा सिटी है तो वहाँ पे गार्डन, प्लेग्राउंड, वो सब की जगह, लाइब्रेरीज, वो सब बनने चाहिए, वो बनाते हैं, ये उनका मेन वर्क होता है। कंट्रोल एडल्ट्रेशन इन द एडिबल आइटम, बराबर, कि जो कोई खाने पीने की चीज़ है उसमें कोई मतलब सब कुछ मिक्स वगैरह कुछ नहीं करते ना, उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो उनकी चेकिंग वो टाइम टू टाइम करते हैं, बराबर। खाने पीने की चीज़ है वहाँ पे कुछ मिलावट वगैरह ऐसे कुछ नहीं हो रहा है ना, किसी को कोई बीमारी ऐसा ना लग जाए, उसका बिल्कुल ध्यान रखते हैं। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, और जो डेथ, किसी की डेथ हो जाए, बर्थ हो किसी का नया नया, या किसी की मैरिज हुई है तो उनका रजिस्ट्रेशन वर्क वो सब वहाँ पे होता है कॉरपोरेशन ऑफिस में, राइट। चलो नाउ देखो, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द कॉरपोरेशंस विच आर देयर इन गुजरात। तो हमने अभी लिस्ट बोला कि कौन कौन से कॉरपोरेशंस हैं, बराबर। 8 कॉरपोरेशंस के मैंने नाम दिए आपको। विजिट द वेबसाइट ऑफ योर नियर बाय कॉरपोरेशन एरिया एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टिविटी विच आर डन ऑनलाइन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन। तो जो सिटीजन मतलब कि नागरिक जो हमारे देश के हैं, बराबर, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या वर्क करते हैं वो सब आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। चलो कलेक्टर, अब मिलते हैं कलेक्टर के। चलो कलेक्टर कौन है? कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है उसे कहते हैं कलेक्टर। Besides being collector, he or she works as a district magistrate and district election officer. Yes, वो कलेक्टर तो है ही, उसके साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, उनका वर्क भी वही संभालते हैं, वो सब उनका ही वर्क होता है, बराबर। कलेक्टर आर सिलेक्टेड थ्रू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसे शॉर्ट में कहते हैं यूपीएससी। यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके वो आए हुए होते हैं, बराबर। तो उनको पूरे मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैसे संभालना है वो सब उनको मतलब उनके पास पूरी डिटेल होती है, पूरा नॉलेज होता है, वो पूरी ट्रेनिंग लेके आए हुए होते हैं, बराबर। पहले इतनी पढ़ाई करते हैं तभी यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, बहुत टफ एग्ज़ाम होती है, और फिर वो उनकी ट्रेनिंग लेते हैं ताकि उनको पूरे जो उनको जो डिस्ट्रिक्ट संभालना है उनके बारे में पूरी डिटेल उनके पास होती है, ओके। तो ताकि वो उस पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको संभाल सकते हैं, राइट। तो उनके पास इतना नॉलेज होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम और हर,
तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। ही एंड सी, चलो ओपन नेक्स्ट पेज। He and she maintains the administrative system in the district। पूरे जिले की जो मेंटेनेंस है उनको पूरा संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो उनके कंट्रोल में होता है। इट इज़ कलेक्टर्स ड्यूटी टू ensure that there is no shortage of essentials commodities in the district। ये कलेक्टर की पूरी जिम्मेदारी होती है बराबर कि उनकी डिस्ट्रिक्ट है, उनका जो जिला है बराबर, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ों की शॉर्टेज वगैरह, मतलब कि जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मतलब कि पानी, जो मेन पर्पस क्या होता है हमारा, पानी सबको चाहिए, तो उसकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। वो कलेक्टर का पूरा कलेक्टर के अंडर में होता है कि उनके पूरे ज़िले में कहीं जगह पे पानी की शॉर्टेज ना हो, और जो ज़रूरियात की चीज़ें मतलब कि खाने पीने की चीज़ें, ओके, जैसे कि गेहूँ, चावल, शुगर वगैरह, सबको जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको मिल सके। ओके, तो मेन उनका ये वर्क होता है। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज। चलो अब उनका मेन रोल होता है पंचायती राज में, देखते हैं। चलो, coordinates and manage the works of all departments at the district level। समझ में आया? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि अलग अलग जो लेवल्स हैं उसमें सब जो डिपार्टमेंट हैं उनका वर्क उसे ठीक से कोऑर्डिनेट करना, बराबर। कोऑर्डिनेट करना मतलब उनको सब उनके साथ डिस्कस करना, उनको क्या ज़रूरत है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है और किस चीज़ों में वो पीछे है, वो सब उनके साथ कोऑर्डिनेट करके पूरा वर्क करते हैं, मैनेज करते हैं। कलेक्टर इज़ द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। ओके, तो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी है वो उनके सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी वर्क करते हैं, विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट। और जो पूरे मतलब पूरा जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, ओके, उनके डेवलपमेंट के लिए उनका जो वर्क होता है, इसलिए एज ए उनकी जो प्लानिंग कमेटी है उनके वो सेक्रेटरी हैं, राइट, सॉरी। इट determines the number of members of the gram panchayat, allows the reserved seats in the gram panchayat। ओके, तो जैसे कि ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होने चाहिए, ओके, और कितनी जो रिजर्व सीट्स हैं वो होनी चाहिए, वो सब यही डिसाइड करते हैं। ओके, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मतलब कि जो ट्राइबल पीपल है ज़्यादा है, तो उनके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ये रिजर्व सीट होनी चाहिए, वो सब, तो ये सब डिसीजन इनके हाथ में होता है। He determines the reserve, the position of sarpanch for the scheduled caste, scheduled tribe, sociality and educationally the backward class and women। Yes, very important। उनका जो मेन वर्क होता है कि जो स्केड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, स्केड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, या तो सोशल या तो एजुकेशनल में जो पीछे है, बराबर, तो ऐसे जो लोग हैं, या तो वुमन, उनको अच्छे से अच्छा जो होदा होता है मतलब कि पोस्ट, उस होदे पे वो ले सके, वो आ सके, मतलब ऐसे लोग जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो ऐसी पोस्ट पे आ सके, उनका समाज भी आगे बढ़े, ये से उनका मेन पर्पस होता है। ओके, तो ये उनका वर्क होता है। चलो, अब टीचर्स एक्टिविटी है, बराबर, तो ये तो आप अभी आपके लिए नहीं है, ये टीचर के लिए है कि
प्रोवाइड द गाइडेंस स्टूडेंट्स। यस, यूपीएससी, अभी मैंने बोला कि यूपीएससी जो है एग्ज़ाम वो बहुत टफ होती है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस। अगर आपको ये बनना है, ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और जो न्यूज़ वगैरह हमारे आते हैं वो अभी से सुनना और न्यूज़पेपर रीड करना, वो अभी से आप चालू कर दो तो आप भी ये ऐसी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। स्टेट लेवल में आप जीपीएससी, ओके, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और जो सेंट्रल लेवल में, तो हमारे देश के लेवल में आप सेंट्रल लेवल में आप यूपीएससी, ओके, तो ये एग्ज़ाम भी आप पास कर सकते हैं। बट उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन, आपको सब पता होना चाहिए कि किसका क्या वर्क है। चलो देखते हैं मामलतदार। मामलतदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तालुका लेवल। तालुका लेवल में मामलतदार होते हैं, जैसे कि जिला लेवल में हमने बोला, बराबर। तो पूरा जिला पंचायत की बात नहीं हो रही है, जिला डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है। तो जो तालुका लेवल के जो मेन हेड है उसे कहते हैं मामलतदार। तो मामलतदार इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तालुका लेवल। His or her selection is done through the examination or promotion of conducted by the State Public Service Commission, GPSC। अभी मैंने बोला गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है जो पोस्ट पे, वो इसलिए होता है कि या तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम पास की है, या तो जहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट पे है वहाँ से उनको प्रमोशन मिला है। तो प्रमोशन लेके भी वो मामलतदार बन सकते हैं, या तो कोई एग्ज़ाम क्लियर करके वो मामलतदार बन सकते हैं। मामलतदार इज़ द रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका। यस, तालुका के जो रेवेन्यू हेड है, रेवेन्यू मतलब आप समझते हो ज़मीन का वो सब टैक्सेस वगैरह जो डिसाइड करते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हेड वो होते हैं विच इज़ द मेड अप ऑफ द एवरेज ग्रुप ऑफ 50 विलेजर्स ऑफ मोर, बराबर। तो जो उनके अंडर में ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज 50 या तो उससे थोड़े ज़्यादा लोगों का पूरा एक जो होता है समूह, उसके वो हेड होते हैं, बराबर। कि 50 गांव के जो हेड है वो उसके अंडर में काम करते हैं। एज एन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कलेक्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यस, और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो है ही, बराबर। तो कायदा कानून से ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है सब उसमें वो हमेशा कलेक्टर के अंडर में वर्क करते हैं, क्योंकि उनको जो वर्क करना हो तो पहले कलेक्टर से सब परमिशन सब वगैरह लेनी पड़ती है। ओके, प्रिपेयर्स वोटर लिस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यस, आप देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ पे तालुका लेवल पे कोई इलेक्शंस वगैरह हो तो उसमें जो वोटर्स होते हैं, मतलब कि कौन वोटिंग कर सकते हैं कौन नहीं, आपके घर पे आपने देखा होगा कि आपके मम्मी डैडी के नाम की स्लिप वगैरह आती है कि आपके घर पे जो वोटिंग करने वाले होते हैं मेंबर्स, जिनकी एज 18 से अप है, ओके, 18 ईयर्स से जो 18 ईयर्स ओल्ड है वो वोटिंग कर सकते हैं। तो उनके नाम की जो स्लिप वगैरह आपके घर में आती है तो उनका लिस्ट बनाना कि कौन है वोटिंग कर रहे हैं, तो वो कौन है। आप देखते हैं ना, शायद आप मम्मी डैडी के साथ जाते भी होंगे, कोई बच्चे जाते भी हैं, तो उनका नाम वगैरह सब डिसाइड करना, उनकी लिस्ट बनाना, वो सब वही करते हैं। वो पूरा मतलब जो काम होता है वो इनके अंडर में होता है। ओके, कंडक्ट्स द इलेक्शंस, फिर इलेक्शन कंडक्ट करना, प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, और अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे कि हमारे जो जाति का सर्टिफिकेट, ओके, किसी को कोई, मैंने बोला कि ट्राइबल पीपल है तो ऐसे कोई जो मोस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सब यही प्रोवाइड करते हैं, उनकी साइन होती है तभी वो मतलब क्लियर माने जाते हैं। एंड द मैनेजेस एंड द कंट्रोल्स
द मिड डे मील्स, यस, मिड डे मील्स, मिड डे मतलब दोपहर का खाना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये सब चालू है कि नहीं, उनका सब कंट्रोल, वो सब अंडर कंट्रोल है कि नहीं। अभी तो चलो गांव एग्ज़ाम, वो स्कूल सवेरा सब बंद है। बाकी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है, तो वो ठीक से मिलता है कि नहीं, सब हाइजीन है कि नहीं, वो सब ध्यान रखना उनका काम होता है। रिलीफ ऑपरेशंस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एट्सेट्रा, यस, कभी कभी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाए, मतलब कि अचानक से बाढ़ आ जाए या तो अर्थक्वेक हो जाए, तो कुछ जैसे कि अभी कोरोना पेंडेमिक है, बराबर, बहुत हुआ था, तो सबको आपने देखा ही होगा, सबको फूड प्रोवाइड करते थे, जो बहुत जो क्या बोलते हैं उसे, पॉवर्टी, बराबर, पॉवर्टी लाइन में जो आते हैं, मतलब कि गरीब है, उन लोगों को खाना वगैरह सब प्रोवाइड करना, ये सब मामलतदार सब पूरा प्लान करते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं लोक अदालत। अदालत से आप समझ गए होंगे, अदालत नाम सुना होगा, ओके, कोर्ट जिसे बोलते हैं। लोक अदालत्स हैव बीन established with a view to imparting justice to the poor, socially backward people, victim of natural disaster, people having low income, etc. Yes, लोक अदालत किसके लिए है? जो लोग मतलब कि पॉवर्टी लाइन से उनकी जो इनकम है कम है, मतलब कि जो रोज की जो इनकम होती है जितनी होनी चाहिए उससे भी बहुत कम, मतलब कि गरीब लोग हैं, और उनकी जो सोशल कंडीशन है वो थोड़ी कम है, मतलब ऐसे बैकवर्ड लोग हैं, मतलब उनके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे मतलब उनका कभी बाढ़ में ऐसे कुछ घर चला गया है, ऐसे कुछ है, ऐसे परेशान कोई लोग हैं, तो उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो तो कोर्ट में नहीं जाएंगे, उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया तो वो वहाँ पे जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, उनका टाइम भी वेस्ट होगा, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि कोई लॉयर को दे सके, तो उनके लिए लोक अदालत होती है, सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम द जस्टिस, बराबर, तो वो मतलब वो लोग, ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, वो न्याय से वंचित ना रह जाए, उनके लिए when the both the parties agree they are called the लोक अदालत। फिर ऐसे कुछ हो तो कोई दो पार्टी में बीच में झगड़ा हुआ है, तो अगर दोनों एग्री हो जाए, दोनों सहमत हो जाए, दोनों की सहमति से वो लोक अदालत में अपना जो प्रॉब्लम है वहाँ पे वो ले जाते हैं, तो लोक अदालत बुलवाते हैं। लोक अदालत आर द बेस्ट ऑप्शन टू द सॉल्व डिस्प्यूट्स, बराबर, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोक अदालत बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट वे है। लॉन्ग टर्म केसेस आर disposed in such a way that no one loses or no one wins। जैसे कि लोक अदालत में सबको मतलब कि अपने केसेस ऐसे जो बहुत से टाइम से पड़े हुए हो, जो सॉल्व किए नहीं हैं, तो ऐसे अगर हो जाए तो किसी का मतलब नुकसान भी नहीं होता है, और किसी को मतलब कि कोई फ़ायदा भी ना हो, किसी का नुकसान ना हो, और अच्छे से वो उनका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है। नो एक्सपेंस इन देयर टू फाइल अ केस इन इट, यस, उनके लिए उनको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत होती नहीं है, मतलब फ्री में वर्क करते हैं। लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन कोर्ट अफेयर्स आर रिसॉल्व्ड एंड सेटल्ड। जैसे मैंने बोला कि कोई जो लंबे समय से कोई केसेस है जो ऐसे पेंडिंग पड़े हैं, पेंडिंग के बिना उसका कोई मतलब सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं निकला है, ऐसे केसे पड़ा है, तो ऐसे केसेस वहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। ओके, सेटल हो जाते हैं, और सब मतलब कि उनको सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो संतोष मिला, उनका काम हो गया है। लोक अदालत फ्रीज द पार्टीज एंड विटनेसेस फ्रॉम द डिफिकल्टीज
ऑफ फ्रिक्वेंट विजिट टू कोर्ट्स, बराबर, बार बार कोर्ट की विजिट लेने से उनको छुटकारा मिल जाता है, उनसे वो छुट्टी दिला दे सकते हैं और उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है लोक अदालत में। तो लोक अदालत का काम यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, उनको हायर नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट में वो जाएंगे तो बार बार उनकी जो डेट्स वगैरह आती रहती है तो उनको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो उनका काम भी छूटता है, तो पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो इन सब से उनको छुटकारा मिलता है। When the settlement and the agreement does not become possible, then the Lok Adalat takes up the case in hand and decide the judgment that is acceptable to all the parties। बराबर, कि मान लो कि कोई चीज़ है जो एक दूसरे की मतलब कि बातचीत से सॉल्व नहीं हो रहा है, तब लोक अदालत वो केसेस अपने हाथ में लेते हैं और ऐसे डिसीजन लेते हैं ताकि दोनों को अच्छे से न्याय मिल जाए और दोनों को वो चीज़ मान्य रखनी पड़ती है। ओके, द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज द फाइनल ऑर्डर, बराबर, और उनका जो डिसीजन होता है वो हमेशा फाइनल होता है। ओके, लोक अदालत brings the end of the dispute and both parties get justice and dispute is resolved। बराबर, दोनों पार्टीज को उनकी जो बात है वो मतलब कि मान्य रखनी पड़ती है, वो सोल्व हो जाता है उनके बीच में, मतलब कोई समाधान, मतलब इनका बीच में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। देन A permanent Lok Adalat has been established is the district of the state Gujarat by Gujarat Bar Association and Gujarat High Court Ahmedabad। बराबर, देखो जो लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत, ये लोक अदालत क्या होती है कि कभी कोई बड़ा इश्यू ऐसा होता है तो आपकी आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोक अदालत बुलाई जाती है कभी कभी ऐसे सिटीज़ में। पर जो परमानेंट लोक अदालत है वो कहाँ पे है, हमारा जो गुजरात हाई कोर्ट जो अहमदाबाद में है, बराबर, उस वहाँ पे ये पूरा गुजरात बार एसोसिएशन वहाँ पे है। ओके, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। सो अहमदाबाद में है एंड देयर इज नो फी टू फाइल अ केस इन द लोक अदालत और टू टेक एनी एक्शन, और उसके लिए किसी को कोई फीस वगैरह भरनी नहीं पड़ती है, बराबर, फ्री होता है। चलो, समझ में आ गया कैसे लोकल गवर्नमेंट जो वर्क करते हैं। कोई भी जो छोटा हो, जहाँ पे कोई एक पूरा ग्रुप रहता हो, वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना हो तो कोई ना कोई तो होता है, जैसे कि हमारा घर है, फैमिली है, तो वहाँ पे भी डिसीजंस जो बड़े होते हैं वो लेते हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो पहले वो डिसीजंस लेते हैं, और अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं तो उनके बाद हम वो लेते हैं डिसीजंस हमारे, बराबर। हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हाँ अपनी बात रख सकते हैं। ओके, चलो, वी हैव एक्सेप्टेड अ ब्लैंक टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के कितने टायर की स्ट्रक्चर हमने हमारे कंट्री में चालू है, कितने, 3 टायर, राइट। अ ब्लैंक इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं और जो गवर्नमेंट से अपॉइंट किए पर्सन है उसे क्या कहते हैं, तलाटी कम मिनिस्टर। ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तालुका इज कॉल्ड। तालुका के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसे क्या कहते हैं, टीडीओ। याद है तो बोलो, टीडीओ का फुल फॉर्म बोलो, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, टीडीओ। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में है तो डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। चलो, ब्लैंक इज द थर्ड लेवल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो थर्ड लेवल है वो कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत. इट इज द कंपल्सरी टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट ब्लैंक इन अ ईयर इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा साल में कितनी बार होनी चाहिए? एटलीस्ट मतलब कम से कम कितनी बार होनी चाहिए ग्राम सभा? 2 बार. ओके, ट्वाइस इन अ ईयर. 2 बार तो ग्राम सभा बुलानी ही चाहिए उनको, राइट? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है स्टूडेंट्स. समझ में आ गया? चलो, थैंक यू.